सर्वप्रथम मेरा नमन मेरे पिताजी को, मेरी माँ को, जिनके कारण मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उनका उपकार, उनका ऋण जीवन भर चुका पाना समर्थ नहीं, क्योंकि माँ बाप का जो उपकार है उस उपकार को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। गत वर्ष ही आज 2 वर्ष लगभग उनको होने आ रहे हैं, वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ सदैव बना हुआ। नमन मेरे गुरुवर आचार्य महासमन जी को, जिनका मार्गदर्शन, जिनके आध्यात्मिक ऊर्जा मुझे सतत प्राप्त होती रहती है। और नमन मेरे उन सभी गुरुजनों को जिन्होंने अ से लगाकर विनय तक सिखाया, और ये पूरी बारखड़ी आज तक हमारी पूरी अभी भी नहीं हुई, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु मिलते ही रहते हैं और हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, और कुछ मैं सीख ही रहा हूँ। उस मायने में आप भी मेरे एक तरह से गुरु हैं कि आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाली सिखा के चला जाता हूँ। कौन कैसा बर्ताव करता है, कौन कैसी चाल है किनकी, कौन कैसे बोलता है, मैं देखता हूँ कौन आपस में क्या बात कर रहे हैं, किनके बीच में चेहरे में उतार चढ़ाव कैसे आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है कि देखो कहीं न कहीं मेरी कुछ कमी है, तो ऐसा इनमें बीच में हो रहा है। नहीं तो प्रसन्नता का भाव तो सब में रहना ही चाहिए। जो योग की क्लास में आते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हमेशा झलकना चाहिए। कोई यह न कहे कि ये योग की क्लास में जाके फिर क्या फ़ायदा। अगर आप घर में भी जाके अपना व्यवहार उस ढंग से करें कि लोग ये कह दें, शिकायत करें कि क्या फ़ायदा फिर योग की क्लास में जाके आपका। व्यवहार बदलना चाहिए। जो व्यवहार सर्वमान्य हो, सबको प्रिय हो, वैसा ही व्यवहार हमें करना चाहिए, और वैसा व्यवहार वैसा ही करना चाहिए जो हमें प्रिय हो। अर्थात हम जैसे लोगों की चाहते हैं कि भाई ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव करे, अच्छा बर्ताव करें, अपेक्षा हम अच्छे बर्ताव की करते हैं, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं, जो तमन्नाएं हम लेके चलते हैं, वही तमन्नाएं हम दूसरों के लिए वही भाव प्रकट करें। अगर मैं सुखी होना चाहता हूं तो दूसरों के सुख की कामना करें। प्रकृति का एक नियम है कि जो जो विचार हम संप्रेषित प्रकृति में करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, वही विचार एक्टिवेट हमारे लिए होते हैं। दूसरों का अगर आप भला चाहते हो तो आपका अपना आप भला होगा, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं। और दूसरे के लिए आपने अगर अच्छी भावना नहीं की तो वही भावना लौट के आपके पास आएगी। तो उसका बुरा हो तो वो उसका नहीं हो रहा है, वो बुरा हमारा ही होता है। क्योंकि ये ब्रह्मांड में जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, वो वही काम प्रारंभ करती है जो हम कहते हैं। और जब जैसे हमारा संप्रेषण ही विचारों का, अच्छे विचारों का होगा, तो निश्चित ही हमारा स्वयं का व्यवहार अच्छा बनेगा। हमारे भीतर भी वो भाव प्रकट होंगे जो हम औरों से चाहते हैं। मन कब दुखी होता है? जब मन चाही बात पूरी नहीं होती तो मन दुखी होता है। और कितनी बार अनचाही बात हो जाती है तो भी मन दुखी होता है। बात अनचाही हो अथवा मन चाहिए, योग के साधक दोनों ही परिस्थितियों में सम रहते हैं। अनचाही बात हो गई तो भी कोई बात नहीं होती है, और मनचाही बात भी पूरी हो गई तो भी उसमें ज़्यादा फूलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कल ऐसा होने वाला है कि आपकी मनचाही पूरी नहीं होगी। तो फिर हमें समझना चाहिए कि बात मनचाही हुआ तो अनचाही, दोनों ही परिस्थितियों में हम सम बने रहें, सम भाव बना रहे हमारा, ताकि हमारे जीवन में दुख का प्रादुर्भाव ही न हो। ये दुख होता क्यों? इसीलिए तो दुख होता है कि हम उसका सामना नहीं कर पाते। मनचाही बात में तो खुश हो जाते हैं, अनचाही बात में दुखी हो जाते हैं, सामना नहीं कर पा रहे, सहन करने की हमारे में क्षमता नहीं।
तो वह सहन करने की क्षमता हमारे भीतर आए। और योग हमें यही सिखाता है। साथ साथ में जब हमें काजल जी ने कहा कि आप योग की क्लास तो हम ही ले लेंगे, मान लो आप थोड़ा ध्यान कराया करें, और बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये तो ठीक है शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे योग से, लेकिन ध्यान ऐसा माध्यम है जिसके कारण आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वह भले ही कितना ही शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाए, फिट हो जाए, लेकिन 1-2 मिनट में जब गुस्सा आएगा तो भीतर से जो स्राव फूटेंगे उनके, वो क्रोध के भाव आएंगे, तो आखिर में उनके शरीर की हानि होनी होगी। तो फिर वो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाएंगे, भले ही कितना ही वो योग करके आए, कितना ही जिम करके आए, कितना ही मॉर्निंग वॉक करके आए, लेकिन फिर तकलीफ तो होनी ही। इसलिए हमें ध्यान और प्राणायाम की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, आप देखेंगे बीच में हमने 1-2 शिविर किए थे, मौन शिविर यहाँ हमने किए थे। पूरे दिन हमने मौन रखवाया था, सुबह 6:30 से शाम को 3 बजे तक। सभी जो भी साधक उसमें आए थे, कंप्लीट मौन, कोई इशारा नहीं, खाने पीने के वक्त भी हम मौन रहे, और ध्यान, थोड़ा विश्राम, फिर ध्यान, थोड़ा विश्राम, फिर ध्यान। तो ध्यान की गहरी साधना होती है, उसमें हमें फिर जो अनुभूति होती है, आप स्वयं शाम होते होते ऐसा लगता है कि आपका गुस्सा कहाँ चला गया, क्या बात है भाई, कुछ भीतर कुछ घटित हुआ है आपके भीतर, और वो जो घटना घटती है आपको स्वयं को अनुभव होता है कि मेरे भीतर आज ध्यान के माध्यम से कुछ घटा। नहीं तो, और फिर जब आप घर पे भी पहुंचते हैं तो घर वाले भी कहते हैं क्या कुछ आज बदला बदला सा लग रहा है, हमेशा आते ही कुछ आवेशवश थे, कुछ आते ही कुछ सुना देते थे, आते ही कुछ करते थे, पर आज तो बड़े शांत लग रहे। कारण क्या? कारण यही, हमने ध्यान की गहराई को कुछ छुआ है, पूरे गहराई में नहीं उतरे, कोई बात नहीं, लेकिन उसका एक अंश भी हमारे को मिला, तो वो बहुत हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी बनता है। इसलिए सदैव आप ध्यान की गहराइयों में जाने की कोशिश करें। 10 मिनट भी करें, 5 मिनट भी करें, रोज करें। सुबह उठे 5 मिनट किया, फिर अपना काम चालू, सोए 5 मिनट ध्यान किया। और ध्यान में सोते वक्त तो हमेशा ये भावना करें कि एक बात तो आज मेरे दिन भर में जो काम किया है, वो कौन सा ऐसा काम है जो अकरणीय था, करना मुझे नहीं चाहिए था और मैंने कर दिया, उस बात पे ध्यान दें। किसी को क्रोध किया, किसी को गाली दी, किसी को कुछ कहा, वो बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी पर मैंने की, तो अपने आप से क्षमा मांगे कि मैं उसके लिए ग्लानि का भाव अपने भीतर पैदा कर रहा हूँ। मैं अब चेष्टा करूँगा कि कल से ये काम मैं न करूँ। फिर भी होगा, दूसरे दिन भी फिर भी वैसा क्षण आएगा, खो जाएगा। लेकिन जब बार बार आप रोज़ रात को सोते वक्त ये भावना करेंगे, वो भावनाएं रात को पूरे रात आपके अवचेतन मन में ग्रसित रहेगी, और निश्चित रूप से आप कोई वैसा काम नहीं करेंगे आने वाले दिनों में जो अकरणीय काम हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सोते वक्त 5 मिनट अपना आत्मावलोकन करना है कि मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया जिससे किसी को कष्ट हुआ हो, किसी को मैंने दुख पहुंचाया हो, किसी की मैंने हानि की हो, मेरी वजह से किसी का ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और फिर ये भावना करें कि मैं सबके लिए अच्छा काम करूं, अपने लिए भी करूं तो दूसरों के लिए भी अच्छा काम करूं, किसी की सहायता कर सकूं, किसी का परोपकार कर सकूं। जीवन में अर्थ कमाना ही बड़ी बात नहीं, अर्थ तो हर कोई कमाता है। एक गलत काम करने वाला शायद अच्छे काम करने वाले से ज़्यादा अर्थ कमा लेता होगा। इसका मतलब यह नहीं कि वो अर्थ कमाने से बहुत अच्छा आदमी बन गया, यह आवश्यक नहीं। अर्थ भले वो कम कमाए, अपनी उदरपूर्ति करनी है, अर्थ तो कमाना पड़ेगा, पर कमाने के साथ हम अपने आचरण में जरूर सुधार लाएं, ताकि हमारा जो अर्थ कमाया हुआ अर्थ हमारे लिए उपयोगी बने। नहीं तो वह अर्थ अनर्थ में बदलता है, कहीं न कहीं आपका नुकसान करता ही है। सावन को अंधे को हरा ही हरा दिखता है का एक कहावत है, पर जब वो चश्मा हटा दिया जाता है और
इस ढंग का सादा चश्मा, हरा चश्मा किसको पहनाए तो हर जगह हरा दिखेगा। तो जिस नज़रिए से आप देखोगे आपका वैसा ही व्यवहार बनेगा। तो हमें अपने व्यवहार को सुधारना है। मैं कल रात को एक गीत लिख रहा था और हर जन्मदिन पे मैं लगभग लिखता हूँ रात को। जैसे इस वर्ष 2023 का अंत आया तो हमारी सोसाइटी में बहुत प्रोग्राम चले, रात भर गीत गान चलता रहा और मैंने कहा क्या करना चाहिए। तो 11:30 बजे के आसपास मैं सामयिक लेके बैठ गया, ध्यान में बैठ गया और फिर श्वास परीक्षा करते करते गहराई में पहुंच गया। कब 2024 आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब आँख खुली तो 2024 था, क्योंकि 12:20 उस समय हो चुके थे। और तब मुझे बाहर मेरी धर्मपत्नी ने कहा बाहर बहुत पटाखे चल रहे थे और मुझे पटाखे की आवाज़ भी सुनाई नहीं थी। नीचे गीत गान चल रहे थे, वो आवाज़ भी मेरे लिए लोप हो गई। और सुबह जब मैं क्लास में आया तो एक घटना घटी। मैंने शायद कहीं क्लास में कहीं ना, हाँ, तो एक घटना घटी कि जिस रिक्शे में मैं यहाँ आया वहाँ मेरी सोसाइटी में कोई छोड़ने को आया सवारी को, वो रिक्शा वाला। वह रिक्शा वाला एक लड़के को छोड़ने आया जिसके साथ 3-4 लड़के थे, छोड़ने आए। तो उसने मुझे कहा, इस लड़के को मैं छोड़ने आया, एकदम बेसुध थी, सोई पड़ी थी वहाँ किसी होटल के बाहर। वहाँ के लड़के उसको छोड़ने आए होंगे और उसके माँ बाप को फ़ोन किया। माँ बाप कार लेके बाहर आए, कहीं मालूम न पड़े, और उस लड़की को कार में लिटा के कर ले गए। तो वह रिक्शा वाला मुझे कह रहा था ये कौन सा 30%। तो हम भी अपने जीवन में इस बात को ध्यान में दें तो कोई ऐसा काम न करे कि अपना जीवन ही खराब हो। उससे कौन सा फायदा होने वाला था। कोई आध्यात्मिक काम करते, कोई भजन गा लेते, रात को कोई ऐसी अच्छी बात कर लेते, पूजा अर्चना कर लेते, जो कुछ भी करते, तो भाई हमारा नया साल अच्छा बीते, भगवान से प्रार्थना ही कर लेते कि हमारा नया साल अच्छा बीते। वो ऐसे प्रोग्राम हमारा नया साल अच्छा नहीं बनाएंगे। भले भौतिक रूप से हमें अच्छा लगता है कि हाँ वो डांस बहुत अच्छा हो रहा था, वहाँ अच्छा हो रहा था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखें वो हमारे लिए फायदेमंद है। इसलिए हम अध्यात्म की गहराइयों को छूने का प्रयत्न करें। एक छोटा सा गीत जो मैंने इसके लिए लिखा था और आप भी दोहराएं। है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन, है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन, स्वीकार करो मेरा वंदन, स्वीकार करो मेरा वंदन। है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन, है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन। प्रभु कैसे अपने को तारा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ प्रभु से, अपने आप को आपने कैसे प्रभु बनाया। प्रभु कैसे अपने को तारा, प्रभु कैसे अपने को तारा, क्या इसका उपक्रम है सारा, क्या इसका उपक्रम है सारा। स्वीकारू सम्यक पथ दर्शन, स्वीकारू सम्यक पथ दर्शन। है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन, है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन। मैं राग द्वेष से मुक्त बनूं, मैं राग द्वेष से मुक्त बनूं। शिव पथ का मैं अनुसरण करूं, शिव पथ का मैं अनुसरण करूं। तोड़ूं कर्मों के बंधन, तोड़ूं कर्मों के बंधन। है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन, है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन।
नहीं क्रोध लोभ भीतर जागे, नहीं क्रोध लोभ भीतर जागे। मैं नतमस्तक प्रभु के आगे, मैं नतमस्तक प्रभु के आगे। करुणा में तीखा हो स्पंदन, करुणा में तीखा हो स्पंदन। है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन, है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन। मैं कब तुझ पथ पर आऊँगा, मैं कब तुझ पथ पर आऊँगा। शांति समता रस पाऊँगा, शांति समता रस पाऊँगा। अवगत कर दो गुरु महाश्रमण, अवगत कर दो गुरु महाश्रमण। है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन, है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन। स्वीकार करो मेरा वंदन, स्वीकार करो मेरा वंदन। है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन, है वीतराग प्रभु तुम्हें नमन। बहुत अच्छा, इतना खूबसूरत सर, इतना खूबसूरत हुआ उसके बहुत ये भावना जगी तो सामयिक में के अंदर ही रात को मैं लगभग 12 में 10 कम सामयिक में था। उस समय तक मैंने ये लिख लिया और जब सामयिक पूरी हुई तो ठीक 12 बजे सुमिता चावड़ा लंदन वाली, उसका फ़ोन आया ठीक 12 बजे। तो मैंने कहा कहाँ से? उसने कहा लंदन से। तो फिर उसने शुभकामनाएँ दी। मैंने ऐसा ही पूछा मौसम कैसा है? उसने कहा बारिश हो रही है और 3-4 दिन से यहाँ ऐसा ही बारिश हो रही है। मैंने कहा कितनी बजे सूर्यास्त हो जाता है? कि 3:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है वहाँ। और सुबह जब मैं क्लास में आया तो वहाँ सामने थी, तो मैं एकदम अचंभित हो गया। मैंने कहा क्यों? आप तो बोल रहे थे कि मैं लंदन में हूँ। सर मैं 2 दिन पहले आ गई हूँ लंदन से, पर आपको इसलिए मैं क्लास में भी नहीं आई 2 दिन का, आपको सरप्राइज़ देना था। तो अचानक से क्लास में उपस्थित हुई और वहाँ पे भी वो साधिशी जी को कह रही थी कि वहाँ पे भी मैं जब भी मौका मिलती है, सीनियर सिटीजन वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ मैं यहाँ से जो मैंने सीखा है तो मैं करवाती हूँ। और शाम की क्लास चालू करने में उसका और धर्मिष्ठा बहन का बहुत योगदान था। जो शाम की क्लास वो चालू करके गई यहाँ की, तो हम शाम को चालू करना चाहते थे, वो चालू हो। तो वो सुबह की क्लास में अभी कल से वापस आएगी, तो उसके लिए भी मैंने शुभकामना दी और अब आप सबके सामने भी उसको शुभकामना दे रहा हूँ कि आपकी क्लास उनकी वजह से रेगुलर आपकी चल रही है। और न केवल उनकी वजह से, एक पथ तो दिखाने वाला चला जाता है, पर पथ पे चलने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये सब काजल है, पूजा है, छाया है, सुवर्णा है, और जो भी यहाँ आके सिखाते हैं उन सब के प्रति भी मेरा बहुत बहुत आभार, क्योंकि उनकी वजह से ये क्लास चल रही है। मैं तो सप्ताह में अभी एक ही दिन आ पा रहा हूँ समझो, तो पर आपकी वजह से ये क्लास चल रही है, रेगुलर ये क्लास चल पा रही है। तो बहुत बहुत आपका आभार, और आप भी ऐसे ही कराते रहें और आप सब भी प्रशिक्षक बने। जिन जिन में योग्यता है, नहीं है तो योग्यता आ जाएगी। आप एक बार यहाँ आएँ और करवाना प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपका इसमें आपका भी फायदा होगा और कहीं आप जाएंगे, जरूरी नहीं आप हमेशा गांधीवली में रह, कहीं और चले गए तो वहाँ वो काम आपको आएगा, आपके लिए भी काम आएगा, औरों के लिए भी काम आएगा। हम दूसरों के लिए कुछ कर सके तो वह भी आपके लिए उपयोगी बनेगा। सर करने तो सभी को आता है, लेकिन बोलने का डर लगता है। हाँ तो बस, और हम तो सब लेते हैं, हम इसलिए यहाँ सिखाते हैं। जब भी कहीं बोलने में कोई अशुद्धि हुई तो ऐसा नहीं कि कुछ आपको सजा मिलने वाली, हम डायरेक्ट आपको बताते हैं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, बस सीधी बात है और समझ जाते हैं। अभी कोई ऐसा तो मेरे को ऐसा क्यों कहा, ऐसा कोई कहने वाला नहीं। यहाँ जो आएगा वो ऐसा कोई नहीं कहेगा, वो इस बात को समझता है कि भाई ये हो जाती है, गलती भी हो जाती है, कोई एकदम ट्रेंड तो होता नहीं। कोई हम जैसे से कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है, तुरंत सुधार आता है कि नहीं मैंने
किसी ने कहा नहीं सर आपने राइट बोला था, लेफ्ट करवाया तो लेफ्ट राइट बोला था, मान लो। तो एक्सेप्ट करना चाहिए, उस बात को स्वीकार करना चाहिए, नहीं भूल हो गई मेरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो स्वीकार, भूल स्वीकार करो। होता है ना, अभी कराते कराते माइंड पूरा से इधर गया ना, तो पूरा भूल जाते कि लेफ्ट से। बस ये होता है कि जब हम कुछ करवा रहे हैं उस समय अगर हमारा विचार दूसरी तरफ चला गया तो कहीं ना कहीं भूल पड़ जाती है। पर यहाँ रहने वाला एकाग्र और सजग रहना जरूरी है। उठिए नौ कमाइए, भगवान महावीर कहते हैं जब जाग गए हो तो प्रमाद मत करो। अब हमें एक ज्ञान मिला है, शिक्षा मिली है, दीक्षा जान का हमें जानकारी मिली है, अब भी आप जाग गए हो तो अब प्रमाद नहीं होना चाहिए। जब हमारे जीवन में इसको रेगुलर जुड़े रहे, तो जैसे जैसे आप जुड़े रहोगे अपने आप आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और सबके जीवन में परिवर्तन आए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा बारंबार नमन। ओम हरि। सर बोलते कलयुग है, पर वहाँ देखिए सीता ने राम को छोड़ा नहीं अभी तक। नहीं तो सीता ने राम को छोड़ा कब? देखिए अभी भी देखिए। अरे वो छोड़ा कब? वो खाली वहाँ उन्होंने छोड़ा, पर दिल से नहीं छोड़ा, दिल से थोड़ी छोड़ा था, भौतिक रूप से छोड़ा। मैं देख रही हूँ ये दोनों कितने अच्छे बेटे हैं, राम और सीता। तो वो भौतिक रूप में छोड़ा था, आध्यात्मिक रूप से वो जुड़े रहे। कोई राम सीता को कभी छोड़ता नहीं। तो ऐसी भावना हम सबको करें कि सब जुड़े रहे, छोड़े नहीं, तोड़े नहीं, जोड़े। बस हमारा काम है तोड़े नहीं, जोड़े, एक दूसरे से जुड़े रहे आपस में और प्रेम सौहार्द बना रहे, यही मंगल है।